हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल में मैंने संस्कृत विषय के बेसिक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब हम अपने विषय को बहुत ही रुचि के साथ मन लगाकर पढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ने में एक्चुअली सही मायने में कहा जाए तो हमें मज़ा आता है, क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो में मैंने आपको पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता और क्रिया का आपस में क्या मेल है इसके बारे में बताया था। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। कर्ता और क्रिया के मेल को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको लकार का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमें लकार के बारे में पूरी जानकारी होती है तो जैसे कि अनुवाद बनाने हैं हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, तो हमारी गलतियां बहुत कम होती हैं। तो लकार जैसे हिंदी में हम काल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में टेंस के नाम से जानते हैं और संस्कृत में हम उन्हें लकार के रूप में जानते हैं। तो हिंदी में आपने 3 प्रकार के काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में आपने 3 टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब संस्कृत में हम उन्हीं चीजों को लकार के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये 3 से 5 हो जाते हैं, तो लकार हमारे 5 हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको लकार कैसे आपको लर्न करने हैं, जो आपको हमेशा याद रहे, इसका भी तरीका आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको जैसा बताया कि आज हम लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार हमारे 5 होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा लट लकार, जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल, इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा लिट लकार, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। और थर्ड आता है हमारा लंग लकार, संस्कृत में लंग लकार, हिंदी में हम उसी को भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। अब चौथा हमारा आता है लोट लकार, जिसे कि हम आज्ञावाचक, यदि हमें किसी को कोई ऑर्डर देना है, इंग्लिश में जैसे ऑर्डर के सेंस में कि तुम ये काम करो, तुम बैठो, तुम पढ़ो, तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। पांचवा हमारा आता है विधि लिंग लकार, जिसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। इंग्लिश में जैसे हम उसके लिए शुड यूज करते हैं, हिंदी में चाहिए शब्द का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लट लकार बताया था, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी कि जो प्रेजेंट में हमारे काम हो रहे हैं उस क्रिया के बारे में अगर हमें कुछ बताना है, कोई सेंटेंस बनाना है, तो संस्कृत में हम उसे लट लकार के रूप में प्रयोग करेंगे। तो लट लकार क्या है, कैसे इसका प्रयोग होता है, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो लट लकार है और धातु हमने पठ का अर्थ होता है पढ़ना, क्योंकि पढ़ना अच्छा होता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे पठ धातु का प्रयोग किया है। तो आप पहले भी जान चुके हैं पुरुष और वचन। पुरुष हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये चार्ट हमें हमेशा लर्न रखना है, क्योंकि पूरी संस्कृत में अगर ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लट लकार में हम पुरुष और वचन में कैसे प्रयोग करते हैं, ये देखते हैं। तो लट लकार में जो हमारा पुरुष, प्रथम पुरुष और वचन में पहला आता है ती, दूसरा द्विवचन में आता है त, बहुवचन में आता है अंति। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि एक वचन में यानी कि एक के लिए प्रयोग हो रहा है, द्विवचन में 2 के लिए और बहुवचन में बहुत से ज्यादा लोगों के लिए। तो ती हमारा शब्द है और उसके पहले अगर हमारी कोई धातु लग जाती है तो वो हमारी क्रिया हो जाती है। जैसे ती में अगर आप पठ धातु पठ जोड़ देंगे तो पठती हो जाएगा, यानी पढ़ता है, ठीक है। और फिर द्विवचन में त है, ता में हम पठ जोड़ देंगे तो आप देख लो ऐसे कर सकते हैं। जैसे ती है तो आपने यहाँ पे पठ लिखा तो बन गया हमारा पठती, ये बना आपका। ता है उसमें पठ जोड़ा तो आपका बन गया ये पठता। फिर हमारी बहुवचन में आता है अंति, तो पठ में अंति जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अंत।
पठंती, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पुरुष हमारा यहाँ पे चल रहा है प्रथम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमने आपको बता दिया कि ती ता अंति में कैसे हमारा पठ शब्द धातु जोड़ेगा तो हमारे शब्द बनेंगे पठती, पठता, पठंती। तो आपको लर्न क्या रखना है, ती ता अंति, ये आपको लर्न रखना है। अब आता है हमारा मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। अब इसमें हमारा एक वचन में है सी, द्विवचन में है थ और बहुवचन में थ। तो ये आपको कैसे लर्न करना है, सी थ थ, यानी कि जैसे हमारी की मध्यम पुरुष एक वचन की में कोई हमें शब्द बनाना है तो धातु हमारी पठ है और सी के पहले हमारा पठ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ये पठसी। अब पहले ये तो हमारा हो गया पठसी यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता आपको पता होगा तुम होता है, तो तुम पढ़ते हो तो हम बोलेंगे तुम पठसी। इसके आगे हम आपको वाक्य बनाकर भी समझाएंगे, तो अभी आप केवल लकार के बारे में जानिए। ठीक है, अब फिर आता है हमारा द्विवचन में था के आगे विसर्ग, मतलब दो लोग पढ़ते हैं तो था से पहले आप पठ जोड़ दो और बस बन गया आपका पठ था। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठ था। अब बहुवचन में आता है हमारा था, इसमें विसर्ग नहीं है, था ही है, बस द्विवचन में था के आगे विसर्ग लग जाता है और बहुवचन में केवल हम था लिखते हैं। तो तुम सब पढ़ते हो तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, और पढ़ते हो तो पठथ, तो यूयम पठथ बिना विसर्ग के बनेगा शब्द पठथ। ठीक है, अब हमारा तीसरा, अब हमारा प्रथम पुरुष हो चुका है, मध्यम पुरुष हो चुका है। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत का थर्ड पर्सन। तो इसमें हमारा जो मूल शब्द है वो आमी, आवह, आमह। तो कोई भी धातु है तो हम बस उसके पहले आमी से पहले जोड़ देंगे तो हमारी क्रिया बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे पठ धातु ली है और प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में हमारा आमी है तो पठामी। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं तो अहम पठामी। क्लियर। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में हमारा जो मूल शब्द है वो आवह, दो लोगों के लिए, हम दोनों पढ़ते हैं और धातु हमारी है पठ। तो आवा से पहले हम जब पठ जोड़ देंगे तो मेरा बन जाएगा पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। तो अहम, आवाम, वयम ये होता है, तो आवाम पठावह। अब तीसरा हमारा आता है बहुवचन और पुरुष है हमारा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का मूल शब्द क्या है, आमह। आम शब्द लिख के उसके आगे विसर्ग लगा देंगे तो आमह बन गया। तो हमारी धातु क्या है, पठ। तो पठ से आमह से पहले हमें पठ को ज्वाइन करना है बस। तो पठ आमह, पठामह, ये हमारी क्रिया बन गई। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामह। तो आपको सबसे पहले तो इसको लर्न करना पड़ेगा, ती ता अंति, सी था थ, आमी आवा आमा, ये आप लर्न कर लीजिए। तो कोई भी धातु हो, जैसे वटपट की जगह गम धातु हो तो गम के जो रूप चलते हैं वो गच्छ से बनते हैं। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। बस हमें ये याद होना चाहिए। अगर लकार में हमें इसके मूल शब्द याद है तो धातु हमें कोई भी हो हम ऐड करके अपने धातु रूप बना सकते हैं। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप कभी भी धातु रूप लिखने में गलती नहीं करेंगे। वस धातु है, वस माने होता है रहना, तो वस से पहले वस है और ती है तो बस ती से पहले में वस जोड़ देना है तो वसती बन गया, वसता, वसंती। पिप धातु है, पिप माने होता है पीना, तो पिप धातु के लट लकार में हमें रूप बनाने हैं तो बस टी से पहले पिप, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबता, पिबत, पिबावी, पिबावा, पिबावा। भाव धातु दे दी हमें लट लकार में धातु रूप बनाने हैं। हमें ये याद है कि तांति, सीथा था, आमी आवा आमा। तो भवामी, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवा। तो मेन आपको ये लर्न होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष में
कैसे चलते हैं ये शब्द, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो यही हमारा लट लकार है। अगर लट लकार में आप ती ता अंति, सी था आमी आवा आवा ये अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो यही हमारी पहचान है लट लकार की, कि ये वर्तमान काल में होता है और इसमें जो हमारी धातु होती है उसके आगे ती ता अंति, सी था आमी आवा आवा ये लगा होता है। ये हमारी पहचान है, यही हम लर्न कर लेते हैं तो कोई भी हमें धातु मिल जाएगी तो हम अपने रूप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि लकार 5 हमने आपको बताए हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। आज मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है कि कोई काम हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम सोते हैं, हम खाते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो काम हो रहा है तो उसके लिए हम संस्कृत में लट लकार का प्रयोग करते हैं। लट लकार हमारे बनते कैसे हैं, उसके आगे कोई धातु कैसे हम ऐड करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये चार्ट बताया है कि ये आप लर्न कर लो। ती ता अंति, सी था आमी आवा आवा। अब इसके पहले कोई भी धातु आप ऐड कर दोगे तो आपके वो लट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको लिट लकार और लंग लकार के बारे में